दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के 9वें अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे और उनके अर्थ भी समझाएंगे। अगर आप भी इन श्लोकों में दी गई उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। सबसे पहला सूत्र, और दोस्तों यह सूत्र है अधम व्यक्ति के बारे में। और यहाँ पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परस्परस्य मर्माणि ये भाषन्ते नराधमाः त एव विलयम यान्ति वाल्मीको उदर सर्पवत्। कहने का तात्पर्य यह है कि वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं उसी तरह से नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। अब चलिए जान लेते हैं दूसरा सूत्र, जो कि है न विषेण अपि सर्पेण कर्तव्या महति फणा विषम अस्तु न चाप्यस्तु घटाटोप भयंकरः। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि नाग अर्थात सर्प अपना फना खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला ना हो तो भी उसका यह करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त होता है। यहाँ यह बात कोई मायने नहीं रखती कि वह सर्प जहरीला है या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जहाँ पर आचार्य चाणक्य बताते हैं, यस्मिन् रुष्टे भयम नास्ति तुष्टे नैव धनागमः निग्रह अनुग्रह नास्ति स्वरुष्टः किम करिष्यति। अर्थात जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर नहीं पैदा होता और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ देता नहीं, वो न किसी की रक्षा कर सकता है न किसी को नियंत्रित कर सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार इस तरह के व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो हो गई तीसरी बात। चौथी बात जहाँ पर चाणक्य बताते हैं, विद्यार्थी सेवकः पान्थः क्षुधार्तो भयकातरः भाण्डारी प्रतिहारी च सप्तसुप्तान् प्रबोधयेत्। अर्थात इन 7 प्रकार के लोगों को हमें जगा देनी चाहिए यदि ये सो जाएं। नंबर 1 विद्यार्थी, नंबर 2 सेवक, नंबर 3 पथिक, नंबर 4 भूखा आदमी, नंबर 5 डरा हुआ आदमी, नंबर 6 खजाने का रक्षक और नंबर 7 खजांची अर्थात प्रतिहारी। चाणक्य के अनुसार ये लोग अगर नींद में चले जाए तो हमें इन्हें जगा देनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं और एक सूत्र जहां पर चाणक्य बताते हैं, अहिम नृपम च शार्दूलम बरटी बालकम तथा परस्वानम च मूर्ख च सप्त सुप्तान्न बोधयेत्। अर्थात इन 7 को नींद से नहीं जगाना चाहिए। दोस्तों स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, इन्हें हमें नहीं जगानी चाहिए। नंबर 1 अहि अर्थात सांप, नंबर 2 नृप अर्थात राजा, नंबर 3 शार्दूल अर्थात बाघ, नंबर 4 बरटी अर्थात डंक मारने वाला कीड़ा, नंबर 5 छोटा बच्चा, नंबर 6 परस्वान अर्थात दूसरों का कुत्ता और नंबर 7 मूर्ख। चाणक्य के अनुसार ये अगर सो रहे हैं तो इन्हें हमें नहीं जगानी चाहिए। तो ये तो हुआ 5वां सूत्र। अब चलिए जान लेते हैं और एक सूत्र। और दोस्तों यह सूत्र अच्छी तरह से आपको समझ लेनी चाहिए। स्वहस्त ग्रथिता माला स्वहस्ताद घृष्ट चंदनम स्वहस्त लिखितम शक्र स अपि श्रियम हरेत्। अर्थात आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने इष्टदेव के गले की माला को अपने हाथों से बनाएं।
अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसें और अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें। आचार्य चाणक्य का यह कथन महत्वपूर्ण है, जहां पर वे बताते हैं, सर्वो औषधीनाम अमृतम प्रधानम, सर्वेषु सौखे श्वसनम प्रधानम, सर्वे इंद्रियाणाम नयनम प्रधानम, सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम। चलिए इसे विस्तार से समझ लीजिए। अमृत सबसे बढ़िया औषधि है। अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन सर्वश्रेष्ठ सुख है। नेत्र यानी नयन अर्थात आँख सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है। मस्तक शरीर के सभी भागों में श्रेष्ठ है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पर चाणक्य बताते हैं, दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते। अर्थात गरीबी पर धैर्य से मात करें, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखें, वासी अन्न को गर्म करें। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के 9वें अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आप लाइक जरूर करें और कमेंट भी। थैंक यू वेरी मच।